हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करते हुए आपका अपना चैनल भारत दर्पण। ये बताइए विद्यार्थीगण कि विगत क्लास में जो ही पढ़े, यदि उसके अलावा कुछ आपको आवश्यकता लगता है कि कुछ कम पढ़ाया गया या कुछ टॉपिक जो आपके लिए ज़्यादा प्रयोग में आने वाला है, आप उसे कमेंट के माध्यम से रखेंगे। मैं आपकी समस्या का समाधान करूँगा। भारत की राजभाषा, कई जगह आप लिखा हुआ देखते हैं कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन ध्यान रखना है कि भारत की राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग। सबसे पहली बात, राष्ट्रभाषा हिंदी को बनाए जाने की मांग। आपको पता है 1924 में जब महात्मा गांधी कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे, एक पहली और अंतिम बार, तब उन्होंने मांग किया था कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी को बनाया जाए। लेकिन संविधान निर्माण के दरमियान विशेषकर तमिलनाडु और दक्षिण के राज्यों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने का विरोध किया और उसकी अपनी भाषा जो उसे बरकरार रखने के पक्ष में राय बनी। अंत में तय हुआ कि भारत की राष्ट्रभाषा की जगह राजभाषा प्रयोग में लाया जाए। संविधान का अनुच्छेद 343 कहता है कि भारत की राजभाषा हिंदी, भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी, अर्थात जो ये लिखा जा रहा है अक्षर, ये देवनागरी लिपि कहलाता है। भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। अब ये तो एक दिखाने का दांत भर रह गया कि देखिए, इसको सहयोग के तौर पर आगे लिखा गया अनुच्छेद 351 राज्य का नीति निर्देशक के तहत डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ही है कि राज्य हिंदी भाषा की विकास के लिए, राज्य हिंदी भाषा की विकास के लिए कार्य करे, हिंदी आम लोगों की भाषा बन सके, इसके लिए राज्य प्रयास करे। फिर अनुच्छेद 350 का क लिखता है या ए लिखता है कि राज्य मातृभाषा में लोगों को शिक्षा देने का प्रयत्न करे, लोगों को, बच्चे को मदर टंग में, जो उसकी मातृभाषा है, उस मातृभाषा में शिक्षा देने का। ये तीनों जो आप देख रहे हैं, वास्तविक तौर पर ये हाथी का दिखाने का दांत, खाने का दांत का प्रयोग आगे किया गया है। अनुच्छेद 348 लिखता है कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट की कामकाज की भाषा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कामकाज की भाषा राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश की भाषा, अध्यादेश की भाषा केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना, नोटिफिकेशन की भाषा अंग्रेजी है। ये स्पष्ट रूप से लिखा है। अब देखिए, अनुच्छेद 346 भी लिखता है कि राज्यों के बीच पत्राचार की भाषा, राज्यों के मध्य पत्राचार की भाषा। यदि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार चाहते हैं कि झारखंड की सरकार इन्हें मद्य निषेध में, या उत्तर प्रदेश की सरकार मद्य निषेध की नीति में सहयोग करे, तो सहयोग के लिए जो पत्राचार की भाषा होगी वो अंग्रेजी होगी, जबकि दोनों हिंदी भाषी, तीनों हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, भाषा पत्राचार की भाषा अंग्रेजी। तो वास्तविक तौर पर ये है। साथ ही और वास्तविक देखें
संविधान में दिया गया कि 1950 से लेकर 1965 तक, अर्थात अगले 15 वर्ष तक, सरकार की कामकाज की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा अंग्रेजी हो। और तय किया गया कि अभी 15 वर्ष तक कामकाज की भाषा अंग्रेजी होगी, उसके बाद हिंदी या अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा को राजभाषा में बनाने के लिए एक कमिटी गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 344 के आधार पर एक आयोग बनाया जाएगा जिसका नाम होगा राजभाषा आयोग। राष्ट्रपति इस आयोग का गठन करेगा और वो आयोग सिफारिश करेगा, देश की वास्तविक स्थिति का अवलोकन करते हुए राज्य और सरकार के बीच के संपर्क माध्यम से, कामकाज की भाषा की विकास के माध्यम से तमाम तथ्यों की जांच करके वह सरकार को सुझाव देगा, सिफारिश करेगा कामकाज की भाषा अंग्रेजी, हिंदी या कुछ अन्य। और इस आधार पर पहली बार जो है बीजी खेर के नेतृत्व में राजभाषा आयोग का गठन किया और इस आयोग ने जो सिफारिश किया उस सिफारिश के आधार पर 15 वर्ष के पूर्व ही, अर्थात 1963 में यह निर्धारित किया गया कि सरकारी कामकाज की भाषा अनिश्चित काल तक, सरकारी कामकाज की भाषा अनिश्चित काल तक अंग्रेजी बनी। जो 15 वर्ष में दिया गया वो कंटिन्यूटी के साथ अनिश्चित काल तक के लिए सरकार की कामकाज की भाषा अंग्रेजी होगी। राजभाषा आयोग का अध्यक्ष बीजे खेर की सिफारिश पर संसदीय अधिनियम के द्वारा 1963 में निर्धारित कर दिया गया कि सरकारी कामकाज की भाषा अंग्रेजी। इसके अलावा अनुच्छेद 345 के आधार पर अलग अलग राज्य की जो क्षेत्रीय भाषा है, अलग अलग राज्य की जो स्थानीय भाषा है, उसे संसदीय अधिनियम के द्वारा राजभाषा का दर्जा दिया जा सकता है। उसके लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में अलग अलग राज्य की भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करते हुए उसे राजभाषा का दर्जा दिया जा सकता है। मूल संविधान में उसकी संख्या 14 थी, लेकिन वर्तमान में उसकी संख्या बढ़कर 22 और इस 22 भाषा में अंग्रेजी शामिल नहीं है। बड़ा विचित्र विडंबना है कि सरकार की अनिश्चित काल तक सरकारी कामकाज की भाषा अंग्रेजी होगी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की कामकाज की भाषा अंग्रेजी होगी, सरकार की नोटिफिकेशन की भाषा अंग्रेजी होगी, राष्ट्रपति राज्यपाल की अध्यादेश की भाषा अंग्रेजी होगी। अनुच्छेद 120 कहता है कि संसद की कार्य की भाषा अंग्रेजी या हिंदी होगी, लेकिन जो नोटिफिकेशन जारी होगा, जो अधिसूचना जारी की जाएगी, जो गजट में प्रकाशित किया जाएगा, वह अंग्रेजी में होगा। तो आखिरकार हिंदी प्रयोग में कहाँ आएगा, जबकि देश की आबादी का लगभग 44% लोग हिंदी बोलते हैं। चलिए पहले यहाँ देखिए, 21वां संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करते हुए उसे राजभाषा का दर्जा दिया गया। फिर 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करते हुए उसे राजभाषा का दर्जा दिया गया। फिर 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में संथाली झारखंड का, डोगरी जम्मू कश्मीर का, बोडो असम का और मैथिली को राजभाषा का दर्जा दिया। तो जो राजभाषा की संख्या 14 थी,
सिंधी, 15 नेपाली, 16 मणिपुरी, 17 कोंकणी, 18 संथाली, 19 डोगरी, 20 बोडो, 21 मैथिली, 22 भाषा होगी। वर्तमान में उसकी संख्या 22 है, लेकिन उस 22 में अंग्रेजी शामिल है। उस 22 में, जबकि अंग्रेजी समूचे की भाषा अंग्रेजी। इसके अलावा हम देखते हैं कि भारत सरकार के द्वारा जो है अलग अलग साल में कुछ प्राचीन भाषा को, जो भारत की प्राचीन भाषा थी, उसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया, क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया। सर्वप्रथम 2004 में तमिल भाषा को सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। फिर 2005 में संस्कृत भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। उसके पश्चात हम देखते हैं तेलुगु भाषा, कन्नड़ भाषा, मलयालम भाषा और सबसे अंत में 2014 में उड़िया भाषा सरकार के द्वारा क्लासिकल भाषा, प्राचीनतम भाषा, जिसका अपना साहित्य, अपनी व्याकरण है, वैसे 6 भाषा को सरकार के द्वारा क्लासिकल भाषा, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। अनुच्छेद 350 कहता है यदि किसी को शिकायत करना, कोई समस्या है, संवैधानिक विषयों की समस्या हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में शिकायत करना हो, या राज्य के प्राधिकार के पास शिकायत करना हो, तो वहाँ अधिराज्य का है तो उस राज्य की जो भाषा है और केंद्र की जो कामकाज की भाषा अंग्रेजी है, या उस राज्य की जो मान्यता प्राप्त भाषा है, उसमें शिकायत किया जा सकता है। अनुच्छेद 349 लिखता है कि अनुच्छेद 348 में जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की कामकाज की भाषा अंग्रेजी निर्धारित की गई थी, शुरू में 15 वर्ष और बाद में अनिश्चित काल तक, इसमें कोई भी परिवर्तन के लिए कोई विधेयक, कोई बिल बिना राष्ट्रपति के अनुमति के संसद में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। और वो राष्ट्रपति की अनुमति तब आएगी जब अनुच्छेद 344 के आधार पर, राजभाषा आयोग फिर से नया गठन किया जाएगा। और राजभाषा आयोग जब सिफारिश करेगा, तभी राजभाषा आयोग जब सिफारिश करे, तभी सिफारिश के आधार पर अनुच्छेद 349 कहता है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कामकाज की भाषा बदलने के लिए कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। अनुच्छेद 347 कहता है यदि किसी राज्य की कोई क्षेत्रीय भाषा बड़ी जनसंख्या के द्वारा बोला जाता है और जनसंख्या की मांग, उचित मांग है, उसे राजकीय भाषा का दर्जा दिया जाए, तो सरकार उसे, राष्ट्रपति आदेश देंगे, उसे राजभाषा का दर्जा में शामिल किया जाए या उस राज्य की राजकीय भाषा के रूप में उसे शामिल किया जाए। अब देखिए, एक नज़र में देखें, अनुच्छेद 343 कहता है कि सरकार की कामकाज की भाषा अंग्रेजी, सरकार के काम 343 कहता है कि भारत सरकार 343 कहता है कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 344 कहता है कि राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन करेंगे। 345 कहता है कि अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग राज्य की राजकीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर राजभाषा का दर्जा दिया जाएगा। 346 कहता है कि केंद्र और राज्य के बीच की पत्राचार या राज्यों के बीच की पत्राचार की भाषा अंग्रेजी होगी। 347 कहता है किसी राज्य की जो स्थानीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, यदि उसकी मांग है तो राष्ट्रपति उचित प्रक्रिया के माध्यम से उसे राजकीय भाषा का दर्जा देने का आदेश दे सकते हैं। 348 कहता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की कामकाज की भाषा राष्ट्रपति, राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश की भाषा, सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन की भाषा अंग्रेजी होगी। 349 कहता है अनुच्छेद 348 में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि अनुच्छेद 344 के आधार पर आयोग उसका सिफारिश नहीं करे, और आयोग के सिफारिश एवं राष्ट्रपति की अनुमति से ही
उसके लिए कोई विधेयक को तैयार किया जा सकता है। 350 कहता है कि जो हम शिकायत करते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या प्राधिकार, उसकी भाषा अंग्रेजी या उस राज्य की मान्यता प्राप्त कोई भाषा होगी। 351 कहता है कि राज्य हिंदी भाषा के विकास के लिए काम करे। इस प्रकार से हम देखते हैं अनुच्छेद 343 से 351 जो संविधान का भाग 17 में आता है, उसका पूरा का पूरा विवरण आपको एक साथ प्रस्तुत कर दिया गया। एक छोटी सी वीडियो में वो तमाम तथ्य को पूरी तरह सारगर्भित रूप में सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक का तीर देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर की तरह प्रस्तुत कर दिया गया। तो आज का वीडियो यदि बेहतर लगा हो, यदि लगा हो ज्ञानवर्धक है, यदि लगा हो कि परीक्षोपयोगी है, इससे सवाल आप आसानी से हल कर सकते हैं, तो वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।